नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस छोटे सी वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे पूर्व वाले वीडियो में चर्चा की थी कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड से जो है इंटरव्यूज में किन किन सेक्शन से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको जो है तैयार करना है। और जैसे कि हम हमारे हर वीडियो में आपको बताते हैं कि भाई इंटरव्यू के अंदर जो भी आपसे लॉ कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पर्पस होता है आपसे बातचीत करना, आपके व्यक्तित्व को जो है, आपकी पर्सनालिटी को जो है जज करना। इसी तारतम्य में आज हम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट से जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक्स पर जो है डिस्कस होता है, बातचीत होती है। अब यहाँ पर आप बात को समझिएगा, जैसे कि कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, तो देखिएगा कानून अंधा ही होता है क्योंकि कानून जो है उसके समक्ष जो भी मामले आते हैं उसमें ये नहीं देखता है कि कोई व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, या कोई व्यक्ति कोई विशेष पद पर धारण किए हुए, ये चीज़ों को कानून नहीं देखता है। कानून इसीलिए अंधा कहा जाता है। लेकिन कानून की आंख और कान जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, या हम कह सकते हैं साक्ष्य जो है आंख और कान के रूप में काम करते हैं। मतलब कि कानून जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के जो दृष्टिकोण है उसकी आंखें लगाकर देखता है और उसी की आंखों से या उसी के कानों से जो है सुनता है, और न्यायालय जो है इसी के आधार पर कार्य करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और यहाँ से जो है रेगुलरली इंटरव्यूज में जो है इस पर डिस्कशन होता है, रेगुलरली इस पर चर्चा होती है, और यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन जो है जरूर ही पूछे जाते हैं। तो चलिएगा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते रहे। वैसे तो पूरा एविडेंस एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ सेलेक्टिव ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूज में डिस्कस किए जाते रहते हैं। तो चलिएगा आप कॉपी पेन लेकर बैठें, मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूं। सबसे पहले लिखिएगा, प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य के बारे में बताइए। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे डिस्कस होगा। और यह भी पूछा जाएगा कि भाई सेकेंडरी एविडेंस जो है हम कब दे सकते हैं, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। फिर इसके बाद अगला लिखिएगा, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में क्या दिया जा सकता है। देखिए, फैक्ट तो कई सारे होते हैं, हर चीज इस दुनिया में जो कुछ है वो सब फैक्ट है। आपने इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 में पढ़ा भी होगा, तथ्य जो है सब कुछ तथ्य है। तो अब हर चीज तथ्य है, तो न्यायालय में किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो उसके लिए सेक्शन 5 आप जो है अच्छे से देखिएगा और जो है इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है सील या करेक्टर। सील या करेक्टर से आप क्या समझते हैं, और सील का साक्ष्य कब रिलीवेंट होता है, मतलब सील जो है साक्ष्य के रूप में कब सुसंगत होता है, इस पर भी जो है आपसे चर्चा हो सकती है इंटरव्यू में। इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके जो प्रोविजंस हैं उनको बहुत बारीकी से देखिएगा और इस पर डिस्कशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। फिर इसके बाद जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट जो है क्या होते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या है, और जो है कौन से फैक्ट जो है जुडिशियली नोटिसेबल होते हैं, इस पर भी जो है आपसे डिस्कशन होगा और आपको जो है तैयार करना है। फिर इसके बाद लोक दस्तावेजों के बारे में बताइए, मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और न्यायालय में जो है साक्ष्य के रूप में इन्हें कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं, तो ये सब इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर इसके बाद सबूत का भार क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, इसके संबंध में क्या क्या प्रोविजंस हैं, है ना। फिर इसके बाद सह अपराधी अकम्प्लिश के साक्ष्य का महत्व, अकम्प्लिश कौन होता है, सह अपराधी कौन होता है, इसके एविडेंशियल वैल्यू कितनी है, इसके साक्ष्य का महत्व क्या है, यहाँ से भी जो है आपसे डिस्कशन हो सकता है, इस पर भी अच्छा जो है बातचीत हो सकती है। फिर इसके बाद सूचक प्रश्न, जो आपके सूचक प्रश्न होते हैं, ये कौन कौन से प्रश्न सूचक प्रश्न है, पहले तो यही कुछ क्वेश्चन बनेगा कि सूचक प्रश्न क्या है और सूचक प्रश्नों को कब पूछा जा सकता है ना। तो इस पर भी आप जो है अच्छे से देखिएगा। फिर इसके बाद हम देखें, एक क्वेश्चन बनता है साक्ष्य क्या होते हैं, व्हाट आर एविडेंस, व्हाट इज एविडेंस। तो इस पर भी आप जो है इंडियन एविडेंस जो भी आपके पास जो है कह सकते हैं कि जो भी बुक वगैरह है उस पर आप थोड़ा सा इसको थोरो स्टडी करिएगा कि साक्ष्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं साक्ष्य। इंडियन एविडेंस एक्ट में किस किस प्रकार से साक्ष्यों को जो है स्वीकार किया जाता है,
ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद स्वीकृति और संस्वीकृति, मतलब स्वीकृति क्या है, संस्वीकृति क्या है, इनमें अंतर क्या है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आप देखिएगा, कन्फेशन एंड एडमिशंस। फिर इसके बाद स्वीकृति कौन रिकॉर्ड करता है, मतलब किसके समक्ष जो है कन्फेशन जो है रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, एडमिशंस रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसके संबंध में भी जो है आपसे डिस्कशन हो सकता है। इस पर भी ये भी एक टॉपिक अच्छा है जो कि रेगुलरली इंटरव्यूज़ में जो है पूछा जाता है, डिस्कस होता है। फिर इसके बाद अगला देखिएगा, पक्षद्रोही साक्षी, हॉस्टाइल विटनेस। तो हॉस्टाइल विटनेस की एक अपनी अलग स्थिति होती है न्यायालय में। तो हॉस्टाइल विटनेस कौन होते हैं और इनके साक्ष्य का मूल्य या उनके साक्ष्य का वैल्यूएशन कैसे होगा, क्या उनका साक्ष्य विश्वसनीय होगा नहीं होगा, इसके बारे में भी जो है पूछा जा सकता है और इस पर भी अच्छा डिस्कशन हो सकता है। फिर देखिएगा अगला, एक ही समव्यवहार के भाग से आप क्या समझते हैं, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 6 रेजिस्टे, इस पर भी जो है आपसे डिस्कशन हो सकता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर भी जो है आपसे चर्चा हो सकती है। तो इसको भी बहुत डिटेल में आप पढ़ के जाइएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। और फिर इसके बाद देखिएगा इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 24 और 27, इनमें डिफरेंस क्या है, इसका क्या महत्व है। इसी के साथ साथ वैसे तो सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक पूरा की पूरा जो है 32 तक पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से यहाँ से क्वेश्चंस जो है रेगुलरली पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मृत्युकालीन कथन। देखिएगा मृत्युकालीन कथन जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) में है और ये मैक्सिमम जो इंटरव्यूज़ देखे गए हैं ना, आप देखेंगे मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में इस पर डिस्कशन होता है और हमेशा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इसकी क्या स्थिति है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, करंट में भी स्थितियां देख कर जाइएगा कि भाई कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक मृत्युकालीन कथन करता है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देता है जो कि मृत्युकालीन कथन के समान है, तो उन स्टेटमेंट का क्या होगा, क्या वैल्यूएशन होगा, न्यायालय किस दृष्टिकोण से उसको देखेगा, इन सब पर बेहतरीन तरीके से डिस्कशन हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। तो आप इसको भी देखिएगा। फिर इसके बाद अगला सेक्शन है या अगला टॉपिक है, विशेषज्ञ साक्ष्य क्या होते हैं, मतलब कि जो एक्सपर्ट एविडेंसेस या एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं, इनके बारे में भी जो है आपसे चर्चा हो सकती है। विशेषज्ञ साक्ष्य से चर्चा हो सकती है, इनका एविडेंशियल वैल्यू, एविडेंस का इन पर क्या इफेक्ट होता है, न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को किस दृष्टि से देखता है, इन सब पर जो है चर्चा हो सकती है। फिर इसके बाद हम देखें पक्षद्रोही साक्षी, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, यहाँ से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको इनको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हम देखें सुसंगतता और ग्राह्यता में अंतर क्या होता है ना। तो सुसंगतता और ग्राह्यता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सुसंगतता क्या होती है इंडियन एविडेंस एक्ट में, इसका क्या स्थिति है, और ग्राह्यता के क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम है, यहाँ से भी जो है डिस्कशन के पॉइंट्स बनते हैं। फिर इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत धारा 40, 41 यहाँ से भी बनेगा। फिर एक और सेक्शन है सेक्शन 115। देखिएगा वैसे तो पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है एक प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन विबंधन का जो सिद्धांत हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 15 में दिया है वह प्रोसीजरल लॉ के अंतर्गत नहीं आता है, वह जो है सब्सटेंसिव प्रोविजंस हैं। तो इसको भी आप अच्छे से देखिएगा। फिर इसी के साथ साथ जो है मृत्यु की उपधारणा, जीवन की उपधारणा, प्रिजम्पशंस कि भाई जो है अगर कोई बच्चा विवाहित शादी के दौरान अगर हुआ है तो उसका जो है क्या उपधारणा न्यायालय करेगा, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं और डिस्कशन होता है। फिर इसके बाद जो है एग्जामिनेशन जो होते हैं विटनेसेस के, है ना, जो है मेन एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, यहाँ से भी इनको भी थोड़ा सा आप डिटेल में देखिएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन जो है डिस्कशन के पॉइंट वहाँ पर बन सकते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में ये जो मैंने आपके साथ अभी जो टॉपिक्स आपको बताएं, ये मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में देखने में आया है कि यहाँ पर जो है इन टॉपिक्स पर रेगुलरली डिस्कशन होता है जो है, और इनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर बातचीत होती है और हमेशा ही उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारी ओर से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कीजिएगा और बाकी एविडेंस एक्ट में आपको जो भी चीज़ें लगे जो आपको तैयार करनी है उन सबको तैयार कीजिएगा। जैसा कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि
थॉरो स्टडी आप करिए, लेकिन इसी के साथ साथ मॉक इंटरव्यूज आप जरूर दीजिए कि आप जिस किसी भी सिटी के हैं वहाँ पर लॉ की क्लासेस होगी और वो लोग जो है मॉक जो है कंडक्ट करवा रहे होंगे। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ पर भी आपको मॉक देने को मिल रहा है, जो भी थोड़ी बहुत फीस वो ले रहे हैं आप दीजिए और मॉक दीजिए। जितना ज़्यादा आप मॉक देंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो कहा जाता है ना कि मैन मेक अ परफेक्ट, भाई कोई व्यक्ति परफेक्ट तब होता है जब वो उसको बार बार करता है। तो आप बार बार जब मॉक देंगे तो ऐसी कंडीशन में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आप जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरव्यू दे पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वैसे उपयोगी वीडियो है, आपको बहुत लाभदायक रहेगा, तो इसको आप ज़रूर जो है जो भी आपको बताया आप इन क्वेश्चन को इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपके कोई डाउट हैं, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उस टॉपिक पर भी हम जो है वीडियो जो है जल्दी आपके लिए तैयार कर देंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो कर लेना है ना, कई लोग मैंने जो है कई ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं कि उसमें जो बताया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना। तो सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइब के साथ साथ अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिए, लाइक के साथ साथ बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ आज का इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जो कि इंटरव्यूज़ में जो है रेगुलरली पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहते हैं, डिस्कशन का पॉइंट बनता है। मिलते हैं। ओके बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।